हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि यूजर से एक नंबर को इनपुट लेगा और वो नंबर किसी एक फाइल में उस नंबर की लाइन को यहां पर हमें प्रिंट करके देगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो सपोज हमारे पास एक फाइल है, उस फाइल में कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं। अब जो हमारा यूजर है वो उस फाइल से 6th लाइन को रीड करना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पर जो 6th लाइन लिखी गई है इस फाइल में वो कौन सी लाइन है, क्या लिखा गया है उस लाइन में। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम यूजर को एक प्रोग्राम क्रिएट करके देंगे। वो सिंपल उसमें नंबर एंटर करेगा जो भी उसे लाइन देखनी है और सिंपल उसके सामने वो लाइन प्रिंट होकर के उस फाइल से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने कोड की ओर भागते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम सभी की सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा। तो फाइल इक्वल्स टू ये हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अपने 5th चैप्टर में पढ़ रखा है। यहाँ से मैं ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, पाइथन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर आपको उस फाइल का नाम देना है। ये फाइल हमारा मान लेते हैं, ये जो फाइल है ये मेरे सिस्टम में है, इसका नाम है book.txt। इसको मैं यहाँ पर रीड मोड में ओपन करना चाहूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि हमारी जो भी लाइंस हैं, ठीक है, उन लाइंस को मैं यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। कैसे? फाइल डॉट रीड लाइन्स की मदद से, राइट। यहाँ पर रीड लाइन्स और जो भी इस फाइल में हमारे पास लाइंस थी वो सभी यहाँ पर इस लाइन वाले वेरिएबल में, इस लाइंस में इसको यहाँ पर लाइन कर देते हैं, राइट। ये लाइन वाले वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब हम यहाँ से एक यूजर से नंबर को इनपुट लेने वाले हैं। तो वो नंबर मान लेते हैं हमारा नम होगा। हम उस इनपुट को इस नम वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ मैं इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैं इनपुट लूंगा। बेसिकली इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग होता है। हम उस स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, राइट। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एंटर दी लाइन नंबर, ठीक है। हमने यूजर से पूछा कि एंटर दी लाइन नंबर, जो भी आपको यहाँ पर देखना हो। अब बारी आती है ये जो यूजर ने हमें इस नंबर को इनपुट दिया है उसको हमें प्रिंट करने की। तो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है और इसके अंदर आपको एक कोट के अंदर लिखना है कि द लाइन इज, और यहाँ पर आपको कॉमा से सेपरेट करना है और ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन हमने यहाँ पर अपनी सभी लाइंस को स्टोर किया था ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर आया। अब क्योंकि ये रीड लाइंस फंक्शन एक लिस्ट को रिटर्न करता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो सभी लिस्ट है वो हमारा अब ये लाइन वाले वेरिएबल में स्टोर है। तो इस लाइन पे जो हमारी इंडेक्सिंग होगी उसके हिसाब से हम उस नंबर को यहाँ पर उसे प्रोसेस करेंगे और पाइथन हमें जो है वो प्रिंट कर देगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सपोज यूजर ने हमारा यहाँ पे नंबर मान लेते हैं कि यूजर को 3rd लाइन को रीड करना है। तो अब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3rd लाइन दे देते हैं ऐसे, ठीक है, ये 3rd इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पर होगा ये कि जो 3rd लाइन यानी कि अगर यूजर ने 3 दिया, रियल लाइफ में यूजर तो 1 2 3 से ही करेगा ना, लेकिन पाइथन में बैकएंड में 0 1 2 3 से चलेगा, राइट। तो यहाँ पर होगा ये कि यूजर ने जब 3 इनपुट किया तो हमारा जो पाइथन है वो 0 1 2 करके ऐसे आगे बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट करेगा तो वो एक ज्यादा वाली लाइन को प्रिंट करेगा, राइट। तो यानी यहाँ पर 3 है तो वो 4th वाली लाइन को प्रिंट करेगा। हम नहीं चाहते कि ये 4th वाली लाइन प्रिंट हो तो इसके लिए हम यहाँ पर -1 कर देंगे। बेसिकली ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल था, यहाँ पर जो हमारा यूजर जो भी डालता है वो नंबर होने वाला है तो ये यहाँ पर नम होगा। ये पाइथन को हमने यहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग बता दी है कि वो उसे इस इंफॉर्मेशन को, इस इनपुट को ऐसे प्रोसेस करना है। हमारा प्रोग्राम हो गया, मैं इसे सेव करूंगा, रन करूंगा। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द लाइन नंबर। लाइन नंबर सपोज मान लेते हैं कि हम 3rd लाइन को रीड करना चाहते हैं तो द लाइन इज कैसे हो। अब चलिए अपने उस फाइल में चेक कर लेते हैं कि क्या 3rd लाइन जो है वो यही थी। तो ये रही वो हमारी फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पर जो हमारी 3rd लाइन है वो यहाँ पर हमें प्रिंट की जा रही है कैसे हो। सपोज हम 5th लाइन को चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5th लाइन जो है वो कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे हैं इसको मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ पर मैं
5th लाइन वापस डालता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमें आउटपुट मिला है द लाइन इज कैसे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम है वो क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, उसका इस्तेमाल करिए, राइट। तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।